नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 अगस्त 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो रात्रि में 11:35 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। कृत्तिका नक्षत्र है, ध्रुव योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में प्रातः 10:20 तक और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला भानु सप्तमी है। रविवार का दिन हो और सप्तमी तिथि पड़ जाए तो इसके संयोग को भानु सप्तमी कहा गया है और यह भानु सप्तमी सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला माना गया है। आज किया गया स्नान और दान, सूर्य ग्रहण पर जो स्नान और दान करते हैं, जो लाभ आपको मिलता है वो आपको प्राप्त होता है। आज कोई विशेष मंत्र इत्यादि भी जप ना हो तो शिव सानिध्य में नदी तट इत्यादि पर किया जा सकता है। ग्रहण में सूतक की स्थिति होती है, लेकिन भानु सप्तमी के दिन मंत्र इत्यादि सिद्ध करने के लिए आप कोई भी शिव सानिध्य, शिव मंदिर ले लें या कहीं भी नदी तट पर बैठ करके कोई भी मंत्र जप सकते हैं। तो आज के इस दिन को बेहद श्रेष्ठ माना गया है और आज पूरे दिन ये योग है। तो कोई मंत्र इत्यादि जपना हो जरूर जपिए और स्नान दान जरूर ही करिए, ग्रहण के समान फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। और साथ ही साथ दिव्य महाप्रयोग में मैं आपको नेपच्यून इस ग्रह से संबंधित पुनः कुछ बातें आज बताने वाला हूं। पिछले दिनों इससे संबंधित कुछ बातें आपको मैंने बताई थी, आज भी कुछ बताने वाला हूं बात। इसे अपनी जन्म कुंडली में आप मिला सकते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 10:20 तक और इसके पश्चात ये वृषभ में चले जाएंगे, जहां पहले से ही राहु हैं। चंद्रमा उच्च राशि में अपने पहुंचेंगे और राहु भी वहीं पर है। राहु और चंद्रमा की यहां पर युति होगी। हालांकि गोचर कुंडली में 10:20 के पश्चात गुरु चंद्रमा के चौथे 10वें के संबंध से गज केसरी योग का भी निर्माण होगा। सूर्य और मंगल युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और बुध युति बनाकर कन्या राशि में, केतु का संचरण वृश्चिक राशि में, शनिदेव मकर राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं। तो आज गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो गजकेसरी योग 10:20 पर और गुरु शनि और चंद्रमा का जो संबंध है नवम पंचम योग का निर्माण यहां पर होगा। तो आज कृत्तिका नक्षत्र, आज के दिन को देखिए। आज का दिन बेहद कमाल का है, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में ये चंद्रमा है और रविवार का दिन भानु सप्तमी। हाँ, ये जरूर है कि सभी लोगों की छुट्टी आज होगी, लेकिन फिर भी आज का दिन है बहुत श्रेष्ठ, बहुत ही श्रेष्ठ। तो आज क्या करना चाहिए? छुट्टी के बावजूद वो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, जरूरी काम, किसी से मिलना, किसी से बातचीत करना। तो वो सभी काम किनको करने हैं, किन राशियों को आज विशेष इस दिन का फायदा उठाना चाहिए, बाकी की गृहस्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मामलों में आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे।
तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, नेपच्यून वैदिक ज्योतिष में अगर देखें तो नवग्रह की ही चर्चा है। ये सभी जो ग्रह हैं, चाहे वो हर्सल हो, प्लूटो हो, नेपच्यून हो, ये ग्रह बाद में ढूंढे गए हैं। थे तो ये हमेशा से ही, लेकिन इनकी जानकारी, इनका पता बाद में चल पाया। अब यही ग्रह नेपच्यून 1848 के आसपास इस ग्रह के बारे में जानकारी वैज्ञानिकों को चली, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके पहले ये था नहीं, ग्रह तो पहले भी था। जन्म कुंडली में इस ग्रह के एक और प्रभाव को आजमा करके आप देखिए, मैंने देखा, अब आप अपनी जन्म कुंडली पर इसको आजमाइए। अगर ये नेपच्यून लग्न, पंचम और नवम में हो तो बिल्कुल वैसे तो नेपच्यून को गुरु के समान ही फल देने वाला देखा गया, लेकिन लग्न, पंचम, नवम में 100% गुरु वाला प्रभाव ये उत्पन्न करता है। ऐसे जातकों के द्वारा कही गई बात 100% घटित होती है। गुरु के प्रभाव को जो मैं सदैव आपको बताया करता हूं कि गुरु का संबंध लग्न से, पंचम से या नवम से हो तो ऐसे जातकों में एक विशेष गुण आ जाता है कि आपके सम्मुख कोई भी विषय रखा जाए, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं, ये तो मुझे आता है, इस विषय को तो मैं जानता हूं, ये तो बेहद आसानी से मुझे आ जाएगा। ये गुरु के प्रभाव से होता है और ये प्रभाव नेपच्यून देता है। गुरु का संबंध लग्न, पंचम, नवम से होने से ऐसे जातकों को स्वप्न के माध्यम से, ऐसे जातकों के अंग फड़कने के माध्यम से भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है। वो पूर्वाभास नेपच्यून से भी होता है। लग्न, पंचम, नवम में अगर ऐसा नेपच्यून हो तो जातक को स्वप्न के माध्यम से चीजें पता चल जाती हैं, अंग फड़कने के माध्यम से घटनाओं का पूर्वाभास होता है। जैसा मैंने कहा कि इन भावों में जिस तरह से गुरु प्रभाव देते हैं वैसा ही प्रभाव नेपच्यून से मिल जाता है। मैंने पिछले दिनों आपको चंद्रमा के साथ नेपच्यून की युति को बताया था। आज इस पॉइंट को आप नोट करिए और अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो ये 100% आपके साथ घटित हो रहा होगा। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आपके पास आसन है और लाल रंग का ही पात्र, ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए और सबसे पहले हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए और त्रिराचम या 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए। आचमन कर लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और इसके बाद पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। जैसे ही क्षेत्र के अधिपति भैरव जी आपको आज्ञा दे देते हैं, आप दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए और 3 बार अब गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया है, इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है, रेचक कुंभक पूरक विधि आप सभी जानते हैं मेरे जो दर्शक हैं। जो लोग नहीं जानते, जो नया इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो इस लिंक पर आ जाएं। रेचक कुंभक पूरक प्राणायाम की संपूर्ण विधि आपको मिल जाएगी। अगर आप फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो यूट्यूब पर आकर के ही आपको प्राणायाम का लिंक मिल पाएगा। अब जबकि आपने प्राणायाम कर लिया, अब आपको आगे बढ़ना है। दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए और ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़ते रहिए। जब श्वास छोड़ना आपका बंद हो जाए तो इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जल पात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलिए, अथवा गायत्री मंत्र भी आप बोल सकते हैं। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी।
प्रिय दर्शकों, ये अब कहने की आवश्यकता नहीं, वैसे तो भाद्रपद मास है, लेकिन भानु सप्तमी है आज। सूर्य ग्रहण हो तो आप कोई नया पूजा पाठ प्रारंभ शायद न करें, लेकिन आज बहुत ही श्रेष्ठ दिन है और ग्रहण के समान ही फल देने वाला है ये भानु सप्तमी, सूर्य ग्रहण के समान। अगर अभी तक आप भुवन भास्कर की आराधना से किसी कारण से वंचित हैं तो याद रखिएगा, जब तक आप इस गुड़ को खा नहीं लेते तब तक आप किसी को बता नहीं पाएंगे ये कैसा लगता है। इस गुड़ को खाइए, खाने के बाद ही आपको इसका स्वाद पता चलेगा, क्योंकि दूसरे जो बता रहे हैं वो बता तो रहे हैं, मैं भी जो आपको बता रहा हूं वो बता तो रहा हूं, एहसास कभी नहीं करा पाऊंगा। एहसास तो आप स्वयं जब इस सागर में उतरेंगे, भुवन भास्कर की आराधना करेंगे और आपको जब आनंद मिलेगा तभी आप इस आनंद की अनुभूति को, यह अनुभूति है, ये तभी आप प्राप्त कर सकेंगे। तो किसी भी कारण से आज कल परसों आपने लगा रखा है और इस सुखद अनुभूति से वंचित है, तो इससे श्रेष्ठ मौका आपको नहीं मिलेगा। आज भानु सप्तमी है, आज से ही भुवन भास्कर की आराधना प्रारंभ कर दीजिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको मिलेगी। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा प्रातः 10:20 तक आपकी राशि पर है। इसके पश्चात आपकी राशि से द्वितीय भाव में आ जाएंगे, राहु के साथ युति बनाएंगे, गजकेसरी योग का निर्माण होगा, शनि के साथ नवम पंचम योग का भी निर्माण करेंगे, लेकिन ये चंद्रमा ग्रहण में आएंगे, चंद्र ग्रहण योग। तो जो लोग कार्यस्थल पर हैं, जिनका आज काम है, जो व्यापारी हैं, उनके लिए भी ठीक है दिन, अच्छी घटनाएं घटेंगी, लेकिन आज छुट्टी का दिन है, शांति के साथ व्यतीत करिए। मेष राशि के जातक आज विशेष रूप से एक बात का ख्याल रखें कि मद्यपान और मांसाहार किसी भी तरह से नहीं करना है, इससे आपको नुकसान होगा। और परिवार के सदस्यों की बात आप विशेष रूप से मानिए। किसी भी बात को लेकर के तैस में आने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा शांत रहिए, वाणी पर कंट्रोल रखिए, सोच समझ करके बोलिए। ऐसी कोई बात मत बोलिए जिससे घर का वातावरण जो है तनावपूर्ण हो जाए, और बात बात पर गुस्सा करना, क्रोध करना, निसंदेह इससे घर का माहौल खराब होगा। व्यापारी हैं और व्यापार विस्तार के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं, निसंदेह आपका प्रयत्न सफल होगा। आप अपने प्रयत्न में सफलता हासिल करने वाले हैं, कदम आगे बढ़ाइए। जो भी स्थिति अनसुलझी स्थिति, उसे आप सुलझा लेंगे, बस धैर्य के साथ, शांत मन से, संयम के साथ कदम आगे बढ़ाइए। तो मेष राशि के जातक शांति के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो आज का दिन उनको बेहद आनंद देने वाला है, और किसी की बुराई नहीं करना, घर परिवार के साथ जितना हो सके समय व्यतीत करिए। आज सबसे बड़ा आपका लाभ यही है कि आप परिवार के साथ जितना हो सके समय व्यतीत करिए, और हो सके तो मंत्र इत्यादि कोई जपना चाहे तो जपिए। और जैसा मैंने कहा, विशेष याद रखना है कि मांसाहार और मद्यपान से दूरी बना करके रखनी है। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है आपका, और प्रेम संबंध के लिए भी दिन अनुकूल है। और बात अगर मेष राशि के विद्यार्थियों की करें तो यहाँ भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ की बात करें तो प्रातः 10:20 पर चंद्रमा आपकी राशि पर आ जाएंगे। अभी आपकी राशि से 12वें हैं, ठीक है दिन आपके लिए। चंद्रमा और गुरु का संबंध चौथे 10वें का, गुरु शनि और चंद्रमा का नवम पंचम योग। कोई समस्या जिसका आप सामना कर रहे थे, कोई उलझन जिसे आप सुलझा नहीं पा रहे थे, आज कोशिश करिएगा, निसंदेह आपको इसमें सफलता मिलेगी। किसी से बातचीत करने के लिए, मीटिंग करने के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापार से संबंधित कोई कदम उठाने के लिए, कोई लंबे अरसे से चली आ रही परेशानी, समस्या, उसे समाप्त करने के लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। छुट्टी के बावजूद व्यापारी आज किसी न किसी काम में लगातार व्यस्त रहने वाले हैं। और एक बात बता दूं कि किसी समस्या से जूझ रहे हैं, परेशानी में है, तो आपको मदद मिलेगी। मदद से आपकी टेंशन परेशानी दूर हो जाएगी। जरूरत पड़ने पर व्यापारिक मामलों में अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी से भी आप राय मशवरा कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आज वृषभ राशि के जातकों का ठीक है। घर का वातावरण भी खुशियों भरा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक, यानी मिला जुला करके मैं कह सकता हूं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए हर प्रकार से आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई पुराना रोग इत्यादि है उससे मुक्ति मिलेगी। सेहत बढ़िया है आपका। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से
लाभ में होना, प्रातः 10:20 के पश्चात ये राशि से आपके व्यय में चले जाएंगे। एकाग्र रहना बहुत जरूरी है, शांत रहना बहुत जरूरी है, किसी को उधार मत दीजिएगा और किसी से कोई अपनी गुप्त बात शेयर मत करिएगा, नहीं तो मुश्किल होगी। व्यापार से संबंधित चिंता आज आपको रहेगी और देखा जाए तो घर का माहौल भी आज थोड़ा सा तनावपूर्ण ही दिखाई पड़ रहा है। किसी भी बात को लेकर के चिंता में है, परेशानी में है, तो अपने माता पिता से एकांत में बैठ करके बातचीत करिए, आपकी समस्या का सही समाधान निकल पाएगा। यात्रा से बचना चाहिए आपको, यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है। और जो भी काम करेंगे एक बात याद रखिएगा, हर कार्य में छोटी मोटी रुकावटें तो आएंगी। हो सकता है लोगों पर आपको बार बार गुस्सा है, व्यर्थ के व्यय से बचना है। और खरीदारी इत्यादि कहीं कर रहे हैं ऑनलाइन तो सोच समझ करके खरीदारी करिए, किसी भी मामले में अति करने से बचिए। बिना देखे समझे कुछ खरीदना उचित नहीं है, इसका आपको नुकसान होगा। दाम्पत्य जीवन में असंतोष व्याप्त रहने वाला है। प्रेम संबंध के लिए भी दिन कुछ बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी का रवैया आपको आज परेशान करेगा। मतभेद होने वाला है दाम्पत्य जीवन में भी और प्रेम संबंध, यानी कि आज रिश्तों में कुछ परेशानी है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए सफलता हेतु। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी जरूरी है। खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिएगा, वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिएगा, मौसमी बीमारियों से सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से दशम में होना 10:20 तक, इसके पश्चात आपकी राशि से लाभ में आ जाना 10:20 के पश्चात कई उलझनों को सुलझा देगा, समस्याओं से आपको मुक्ति दिला देगा। रुका हुआ कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। दिन आपके लिए बेहद खास है। जो भी कार्य जरूरी है उन्हें आज करिए। छुट्टी के बावजूद आज यूं समझ लीजिए कि आपकी छुट्टी आने वाले दिनों में होगी। आज के दिन को छुट्टी में इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो आपका बड़ा नुकसान होगा। आज का दिन विशेष अवसर लेकर के आपके लिए आ रहा है। अपना दृष्टिकोण ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक बनाते हुए कदम आगे बढ़ाइए। दिन आनंद से बीतेगा, समस्याएं सुलझेंगी। और फिर से दोहरा दूं कि लाभ के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए लाभ होगा। निवेश आप करिए, कहीं अगर भी व्यापार इत्यादि में निवेश करना है आपको फायदा मिलने वाले। मिला जुला करके कर्क राशि के जातक आज के दिन को हर मामले में हर प्रकार से बढ़िया समझे। आज का दिन खुशियों भरा है। दोस्तों के साथ भी अच्छा समय बीतेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया रहने वाला है। प्रेम संबंध में अगर कोई तनाव है तो तनाव दूर करने के लिए आज प्रेमी से बातचीत करिए, प्रेमी का मूड ठीक करिए। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस आज मांसाहार और मद्यपान को देखिएगा भी मत, इससे दूरी बना करके रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह की बात करें तो स्थिति बहुत अच्छी है और अच्छी होगी। 10:20 के पश्चात चंद्रमा आपकी राशि से दसमस्त होंगे सूर्य के ही नक्षत्र में। सो जितने भी रुके हुए काम हैं, जो भी मौका आपको मिल रहा है, इन मौकों का फायदा उठाइए। और हर तरह के काम, चाहे वो घर से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, हर काम को आज आप पूरा करिए। मुलाकात करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी मित्र से मुलाकात होगी। आज का दिन आपको हर तरह से फायदा देने वाला है। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। व्यापार से संबंधित अगर कोई मीटिंग होती है तो वहां पर फायदा होने वाला है आपको। नई नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं या पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो इसका ऑफर आपको मिल सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि सिंह राशि के जातक भी आज के दिन को आनंद पूर्वक बिताएंगे। किसी मामले में अगर परेशान हैं तो जो अनुभवी बुजुर्ग व्यक्ति हैं आपके घर के, उनसे राय मशवरा करिए। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव सफलतापूर्वक स्वीकार किया जा सकता है। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बढ़िया है और विद्यार्थियों को मेहनत से समुचित सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत देर तक अगर सोने की बुरी लत है आपको तो कहीं ना कहीं सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। जो बहुत देर तक सोने की आदत है तो ऐसा मत करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज मैरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी के मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके षष्ठ में होना, भाग्य में आ जाएंगे। दिन में 10:20 पर, सो दिन ठीक है, बहुत ठीक नहीं पर ठीक है। जीवन शैली में कुछ बदलाव करिए, टेंशन कम हो जाएगी। घर परिवार के साथ अपना समय व्यतीत करिए। किसी भी तरह की कोई बुरी लत, जैसे मद्यपान इत्यादि से संबंधित लत है, उससे मुक्ति पाने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। कोई बड़ी खरीदारी करने वाले हैं तो जरा सोच समझ कर कहीं करिए। कोई पुराना वाहन इत्यादि खरीदने वाले हैं तो मत खरीदिए।
माता पिता की राय मानिए, पिता का अपमान आज आप न करें। विशेष करके इस बात की संभावना है कि पिता का अपमान कर सकते हैं, पिता के साथ हो सकता है वैचारिक मतभेद हो, लेकिन अपमान मत करिए। मेहनत हर मामले में करिए, मेहनत का आपको फायदा मिलेगा, मेहनत रंग लाएगी। और अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर दबाव मत डालिए, चाहे वो घर का कोई छोटा सदस्य ही क्यों न हो। किसी के साथ शत्रुता है, उसे भूलकर आगे बढ़ने में ही भलाई है आपके लिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन, और प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्यतः बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई चिंता, कोई परेशानी थी तो जीवन साथी से बातचीत करके उस परेशानी को, उस टेंशन को दूर करने का प्रयत्न कर सकते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी नहीं है, बस मामूली थकान और आलस्य की स्थिति हो सकती है, वैसे कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना, 10:20 पर ये चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में आ जाएंगे। व्यवहार अपना सकारात्मक रह करके, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में है, और व्यवहारिक बनते हुए किसी का अपमान न हो आपके द्वारा। कोई मदद चाहता है तो उसकी मदद करिए। छुट्टी का दिन है और हो सके तो जितना शांति से घर में आप व्यतीत कर सकते हैं करिए। कोई मंत्र इत्यादि जपने के लिए आज भानु सप्तमी है, बहुत बढ़िया है दिन। यात्रा ठीक नहीं है, और व्यापारियों को भी आज जरा सतर्क रहना चाहिए। किसी भी मामले में जल्दबाजी, अति उत्साह आपको नुकसान पहुंचाएगा। बिना विचारे, बिना बात की गहराई में जाने, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके कोई प्रतिक्रिया देना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और कोशिश लगातार करते रहनी है, कोशिश करेंगे सफलता मिलेगी। आज का दिन मेहनत भरा है, और जरूरत से ज्यादा अगर आप सोचते हैं कि आज मिल जाए तो ऐसा होगा नहीं, परेशानी आप मोल लेंगे। अपनी परेशानियां किसी के साथ शेयर मत करिए, अपनी परेशानियों को अपने पास रखिए, कुछ ही दिनों में वो हल कर लेंगे आप। और तनाव को दूर करने के लिए परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करिए। मांसाहार, मद्यपान से आपको पूरी तरह से आज दूरी रखनी चाहिए, और जितना हो सके अपना समय आध्यात्मिक आज दिन बिताइए, चाहे मंत्र जप, कुछ पूजा पाठ या जो धार्मिक कोई ग्रंथ पढ़ना, इसी से दिन अच्छा बीतेगा। जीवन साथी से सहयोग लीजिए, जीवन साथी को आप अपनी बात कह सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, पढ़ाई में आपका मन लगेगा। पढ़ाई से संबंधित अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका लगभग मैं ठीक देख रहा हूं। हाँ, मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 5 है, लकी कलर ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके षष्ठ में होना, 10:20 तक। इसके पश्चात आपकी राशि से सप्तम में आ जाएंगे, सूर्य के नक्षत्र में। ये दाम्पत्य जीवन में आज कलह की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। कोशिश आपको करनी होगी सफलता प्राप्त करने के लिए। अहंकार से बचना होगा और दूसरों से उम्मीद नहीं रखनी है। किसी भी तरह का विवाद आपके लिए ठीक नहीं है, विवाद से दूरी बना करके रखिए। और जहां भी रहिए एक बात का ध्यान रखिए कि वातावरण को जहां भी रहना है शांत बना करके रखना है। बाधाएं, परेशानियां, समस्याएं, उलझनें स्वयं सुलझेंगी। आप आगे आगे सोच करके चलेंगे कि मैं नेतृत्व करूंगा, मैं सब ठीक कर सकूंगा, ये मैं आज आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर कोई महत्वपूर्ण फैसला, कोई महत्वपूर्ण आने वाले दिनों में आप करने वाले हैं तो उसकी तैयारी शुरू करिए। और व्यापारियों को एक विशेष बात बता दूं, किसी भी तरह का व्यापार से संबंधित लापरवाही आपको बड़ा नुकसान देने वाली है। अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होइए, तभी आपको सफलता मिलेगी। और मेहनत जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके करिए, एकाग्र होकर के, तभी आपको सफलता मिलेगी। गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करना, इससे कोई फायदा नहीं। धन की स्थिति को लेकर के चिंता थी तो वो चिंता दूर हो जाएगी। अगर भाई बहन के साथ संबंध में परेशानी थी तो वो समस्या दूर होगी, उनका सहयोग मिलेगा। अविवाहित लोगों के लिए भी बढ़िया है दिन, प्यार का इजहार कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक सहयोगात्मक दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से अनुकूल सफलता आपको मिलने वाली है, अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। सो मेहनत से आप पीछे मत हटिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज उतार चढ़ाव है। पेट से संबंधित परेशानियां, जीवन साथी के साथ आज चिंता परेशानी हो सकती है। जीवन साथी का स्वास्थ्य या जीवन साथी से मतभेद, इस मामले में आपको सतर्क रहना है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में होना, 10:20 तक। इसके पश्चात राशि से षष्ठ। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो जरूर कर सकते हैं, शॉर्टकट यूज मत करिएगा। और सफलता चाहते हैं, अनचाही स्थितियों को खत्म करना चाहते हैं तो आज प्रयत्न से पीछे मत हटिएगा। लगातार कोशिश करते रहनी है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, आसपास के लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है, परंतु कोई गैर कानूनी काम नहीं करना। काम धंधे को बढ़ाने के लिए जितना आप मेहनत कर सकते हो, कड़ी से कड़ी मेहनत आज आपको करनी चाहिए। जितना अधिक मेहनत करेंगे फल उतना बेहतर मिलेगा।
व्यापारियों के लिए दिन को मैं बढ़िया देख रहा हूं, व्यापार बढ़िया रहने वाला है। और विद्यार्थियों को जल्दबाजी में किसी तरह का फैसला नहीं लेना चाहिए, जल्दबाजी में लिए गए फैसले से नुकसान होगा। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन, और जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और विद्यार्थी जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करें, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में पेटजन्य रोगों की शिकायत दिखाई पड़ रही है, पेट में जलन, एसिडिटी, सो भोजन का ध्यान रखिए, खान पान पर ध्यान रखिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके आज चतुर्थ में होना, प्रातः 10:20 तक, इसके पश्चात राशि से पंचम में। योजना बनाइए, आज का दिन बहुत अच्छा आपके लिए नहीं है, परंतु योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो काम लगभग पूरा हो जाएगा। फायदा भले न मिले, लेकिन आने वाले दिनों में आज किए गए कार्यों के कारण अच्छे मौके आपको मिलेंगे। एकाग्र होकर के काम करिए। मानसिक भटकाव को कम करने के लिए आज किसी भी मंत्र का जप अवश्य करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। कारोबार को बढ़ाने की कोशिश करिए। किसी समस्या का सामना कर रहे थे तो बहुत हद तक समस्या सुलझ जाएगी, आपको समस्या से मुक्ति मिलेगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाला है। प्रेमी से आज मुलाकात होगी, प्रेमी से बातचीत होगी, और प्रेम से संबंधित अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगा। प्रेम प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से परिणाम थोड़ा कम मिलेगा। मन का भटकाव आज ज्यादा रहने वाला है, बहुत अच्छा नहीं है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके तृतीय में होना, प्रातः 10:20 तक, इसके पश्चात राशि से चतुर्थ में। परिवार के मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न करेंगे। हालांकि समस्या का समाधान बातचीत से होगा, परंतु आज घर के माहौल की बात मैं करूं तो कुछ बहुत अच्छा माहौल नहीं दिखाई पड़ रहा है। अहंकार से बचिए, और जरूरत पड़ने पर सबके सामने घुलना मिलना, सबके साथ जुड़ना, यह आपके लिए आज बहुत जरूरी है। किसी भी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो बेहद सतर्क और सावधान रहिएगा। और आज मां के साथ मतभेद या मां की सेहत में परेशानी दिखाई पड़ रही है। अपने लिए भूमि भवन से संबंधित कोई बड़ा कार्य आप करने की सोच रहे थे तो समझ लीजिए ये कार्य आपका बनने वाला है। और स्वास्थ्य को लेकर के देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य तो ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। घर परिवार को लेकर के आज थोड़ी चिंता रहने वाली है। घर परिवार का माहौल, वातावरण थोड़ा चिंतित आपको करेगा। प्रेमी की बात पर भरोसा करिए, प्रेमी की बात पर शक करना ठीक नहीं है। और आज दाम्पत्य जीवन लगभग ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग मधुमेह के रोगी हैं उनका विशेष रूप से ध्यान आज रखना होगा, वो अपना ध्यान रखें। घर में कोई बुजुर्ग है तो उनका ख्याल रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात मीन की करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से आज द्वितीय में होना, प्रातः 10:20 तक, इसके पश्चात आपकी राशि से ये तृतीय में चलेंगे। दिन फायदेमंद, हर तरह से आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। नजरिया ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक। किसी से विवाद करने के लिए, किसी पर दबाव डालने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कहीं पैसा फंसा हुआ था उसे निकलवाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। अपने खर्च पर नियंत्रण रखिएगा और बातचीत आप करिए, हर तरह की समस्या का समाधान आप कर लेंगे। बल्कि पिछले कुछ दिनों से जो समस्याएं चली आ रही थी उसका आज आप खुल करके विरोध करिए समस्या का, और समस्या का निपटारा कर डालिए। जो भी काम आप हाथ में लेंगे याद रखिएगा सफलता आपको अवश्य ही उस काम में मिलने वाली है। सोच समझ करके आज के दिन को बिताइए। बढ़िया है दिन, समझ लीजिए छुट्टी आज नहीं आने वाले दिनों में आपको लेनी है। छोटे छोटे कार्यों में अधिक समय न लगे, इसलिए हर कार्य की एक लिस्ट बना लीजिए, कौन सा कार्य मुझे कितने समय में पूरा करना है, सब कुछ बढ़िया। किसी के साथ मतभेद मत करिए, चाहे वो जीवन साथी हो। अगर करना जरूरी है, जिनको दबाव डालना है उनके साथ, जो आपके अपने हैं, मित्र हैं, जीवन साथी, इनसे मतभेद मत करिए। विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों की परेशानी, शिकायत हो सकती है। मांसाहार और मद्यपान से दूरी रखिएगा। और आज समय निकाल करके मंत्र जप, गायत्री मंत्र का जप करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।